शाम के हल्के उजाले में ऑफिस का माहौल अब थकान से भरा हुआ था। ज्यादातर लोग अपने काम समेट चुके थे। आर्यमन ने भी अपनी आखिरी फाइल बंद की, लैपटॉप को धीरे से साइड में रखा और कुर्सी से उठते हुए बोला, चलो निकलते हैं, टाइम हो गया। सांची ने उसकी आवाज़ सुनी और हल्के से सिर हिलाया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और उसके पीछे चल दी। दोनों अब उस कमरे से बाहर आ चुके थे जहां दिन भर की बातें, खामोशियां और कुछ अनकहे पल ठहरे हुए थे। जैसे ही आर्यमन बाहर आया, पूरे ऑफिस में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग जो अभी तक हंसी मजाक में लगे थे, अचानक चुप हो गए। हर कोई एक नज़र आर्यमन की ओर देखता और फिर जल्दी से काम में लग जाता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार आर्यमन के साथ सांची भी थी। पिछली बार की तरह सांची डरी या झिझकी नहीं, उसने खुद को संभाल लिया था। उसकी चाल अब आत्मविश्वास से भरी थी, चेहरा शांत और आंखों में एक हल्की सी चमक थी। वो जानती थी कि सबकी नज़रें उसी पर हैं, लेकिन उसने अपनी नज़रें झुकाई नहीं। वो मन ही मन सोच रही थी, मुझे डरना नहीं है, मैं यहाँ किसी गलती से नहीं हूँ, मैं उसके साथ आई हूँ और मुझे इस बात पर शर्म नहीं करनी चाहिए। आर्यमन और सांची साथ साथ ऑफिस से बाहर निकले। बाहर की हवा में अब रात की ठंडक घुल चुकी थी। सामने आर्यमन की काली सेडान खड़ी थी, चमकती हुई, उसकी शख्सियत की तरह स्टाइलिश और सधी हुई। ड्राइवर ने आगे बढ़कर झट से कार का दरवाज़ा खोला। सांची ने हल्की सी झिझक के साथ आर्यमन की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए कार के अंदर बैठ गई। आर्यमन भी बिना कुछ कहे अपनी साइड से बैठ गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। कुछ पल तक कार के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज़ गूंजती रही। न आर्यमन ने कुछ कहा, न सांची ने। शहर की शाम की रोशनियां सड़कों पर बिखर चुकी थीं और कार उन रोशनियों के बीच शांति से आगे बढ़ रही थी, जैसे दोनों के बीच की खामोशी भी कोई अनकही बात कह रही हो। उस पल में सांची ने महसूस किया कि शायद ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, बल्कि एक नया मोड़, जहां उसकी दुनिया अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। कार की रफ्तार अब कुछ धीमी पड़ने लगी थी। बाहर की सड़कों पर शाम की हल्की ठंडक और शहर की सुनहरी रोशनी मिलकर एक अजीब सा सुकून दे रही थी। सांची खिड़की के बाहर देख रही थी। रास्ते की लाइटें एक एक कर पीछे छूटती जा रही थीं। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त कितनी जल्दी बीत गया। ऐसा लग रहा था मानो रास्ता खुद छोटा हो गया हो। कुछ ही देर में कार आर्यमन के घर के सामने आकर रुक गई। ड्राइवर ने तुरंत उतरकर पिछला दरवाज़ा खोला। सर पहुंच गए, उसने धीमी आवाज में कहा। आर्यमन ने हल्की सी नज़र सांची की तरफ डाली, जैसे पूछ रहा हो, चले। सांची ने बस सिर हिलाया और धीरे से कार से बाहर निकली। उसके पैर जमीन पर पड़े तो उसने ऊपर देखा। आर्यमन का घर हमेशा की तरह सादा मगर बेहद सलीकेदार लग रहा था। बड़े लोहे के गेट के बीच से आती हल्की पीली रोशनी उस जगह को एक अलग ही गरिमा दे रही थी। दोनों चुपचाप अंदर की ओर बढ़े। ड्राइवर ने कार को पोर्च में पार्क किया और गेट बंद कर दिया। घर के अंदर बस हल्की हवा की सरसराहट थी और ऊपर लगे दिए जैसे दीवारों पर छाया बनाते हुए हिल रहे थे। सांची ने जूतियां उतारी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज़ घर की खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। वो बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही उसने एक लंबी गहरी सांस ली, जैसे पूरा दिन उसके सीने में जमा था और अब निकल गया। वो पल भर के लिए दीवार से टिक गई, फिर धीरे धीरे बिस्तर तक गई और लेट गई। छत की तरफ देखते हुए उसके दिमाग में दिन भर की हर छोटी बड़ी बात घूमने लगी। सुबह की झिझक, ऑफिस की हलचल, आर्यमन की निगाहें और शाम का वो सुकून जब वो दोनों साथ बैठे थे। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। आज का दिन कुछ अलग था, उसने मन ही मन सोचा। वो नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन अब उसे आर्यमन के आसपास रहना उतना भारी नहीं लग रहा था। शायद उसे उसके साथ थोड़ी सी आदत हो रही थी। उधर आर्यमन अपने कमरे में गया। उसने कोट उतारा, टाई ढीली की और आईने में खुद को देखा। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा रहा, जैसे सोच में डूबा हो। फिर उसने नल चलाया, चेहरा धोया और ताज़ा महसूस किया। जब वो बाहर निकला तब कमरा हल्की ठंडी हवा से भर गया था। उसी समय सांची के कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। आर्यमन ने मुड़कर देखा, सांची भी अब बाहर आ रही थी। उसके चेहरे पर शांति थी, थकान भी थी, मगर उसके कदमों में आज आत्मविश्वास झलक रहा था।
दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए मिली, बिना किसी शब्द के। बस एक हल्की समझ थी कि शायद आज का दिन उनके बीच की दूरी को थोड़ा और कम कर गया है। आर्यमन ने घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा, सही वक्त पर आई हो, वैसे भी खाने का टाइम हो गया है। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक सधी हुई आवाज़ जिसमें अथॉरिटी भी थी और आदत भी। सांची ने सिर हिलाया और उसके साथ नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ चल दी। डाइनिंग हॉल की रोशनी हल्की थी, दीवारों पर सादगी भरी गरिमा थी, सब कुछ वैसा ही जैसे आर्यमन की पर्सनालिटी। टेबल पर पहले से खाना लगा हुआ था। दोनों आमने सामने बैठे, कुछ पल तक बस कटलरी की आवाज़ें गूंजती रहीं। सांची को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, इसलिए उसने बस धीरे धीरे खाना शुरू किया। आर्यमन हमेशा की तरह शांत था। उसका हर एक मूवमेंट, हर जेस्चर बहुत नपा-तुला था। कभी कभी सांची चुपके से उसकी तरफ देख लेती, फिर जल्दी से नजरें झुका लेती। वो जानती थी ये इंसान सबके लिए रहस्यमय है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग है। आर्यमन ने बिना कोई औपचारिक बात किए अपना खाना खत्म किया, खड़ा हुआ और बस इतना कहा, खाना खत्म हो जाए तो सो जाना। फिर वो अपनी सधी चाल में वहां से चला गया। सांची ने उसे जाते हुए देखा। उसकी चाल में एक अजीब सी ताकत थी, मगर कहीं न कहीं एक थकान भी छिपी थी। उसने हल्की सांस ली, फिर अपने प्लेट की तरफ देखा। वो कितना सीधा बोल देता है और मैं कितनी उलझ जाती हूँ, अपने आप से बुदबुदाई। खाना खत्म करके सांची ने चुपचाप प्लेट हटाई और ऊपर अपने कमरे में लौट आई। कमरा शांत था, खिड़की से बाहर शहर की कुछ बत्तियां झिलमिला रही थी। सांची ने धीरे से अपनी दराज खोली और वहां से अपनी छोटी सी डायरी निकाली, वही डायरी जिसमें वो अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात लिखती थी। वो बैल्कनी में चली गई। ठंडी हवा उसके बालों को हल्का हल्का उड़ा रही थी। उसने डायरी खोली और लिखने लगी, आज का दिन कुछ अलग था। आज मैंने पूरा दिन उस शख्स के साथ बिताया जो शायद दूसरों के लिए सख्त है, लेकिन मेरे लिए कुछ और। वो हर बात में कम बोलता है, पर उसके खामोशी में बहुत कुछ है, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं पाती, लेकिन महसूस ज़रूर करती हूँ। वो लिखते लिखते मुस्कुरा दी। चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी, जैसे किसी मासूम ने अपने मन की बात कागज़ पर उतारी हो। वो कुछ और लिखने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। सांची के हाथ ठिठक गए। उसने पलटकर देखा, आर्यमन वहीं था, बैल्कनी के दरवाजे पर खड़ा, अपने हाथ में कॉफ़ी का मग लिए। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी तरफ देखा। सांची के गालों पर हल्की सी घबराहट उतर आई। उसने जल्दी से अपनी डायरी बंद कर दी और अपने पास रख ली। आर्यमन बस कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बहुत शांत स्वर में बोला, रात काफ़ी हो गई है, ठंडी हवा में ज़्यादा देर मत बैठो। सांची ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जी। आर्यमन मुड़कर चला गया और सांची ने एक लंबी सांस ली। उसने अपनी बंद डायरी को देखा, फिर आसमान की तरफ नज़र उठाई। काश मैं उसे बता पाती कि यह खामोशी मेरे लिए कितनी ख़ास है। आर्यमन वहां से जा चुका था। सांची ने जैसे ही उसके कदमों की आहट को दूर जाते सुना, उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत आई। उसने धीरे से गहरी सांस ली, जैसे पूरे दिन का तनाव एक ही पल में बाहर निकल गया हो। वो धीरे धीरे बैल्कनी से उठी, अपनी डायरी को सीने से लगाते हुए कमरे में आई। कमरे की हल्की रोशनी में उसने खुद को आईने में देखा, थकी हुई पर सुकून में। वो हल्की सी मुस्कान लिए अपने बिस्तर की तरफ बढ़ी और फुसफुसाई, शायद आज का दिन अच्छा था, हाँ थोड़ा अलग ज़रूर था। सांची ने पर्दे खींचे, रोशनी बंद की और बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही पलों में उसके सांसों की चाल धीमी होने लगी। दिन भर की थकान अब उसे गहरी नींद की ओर खींच रही थी। कमरा शांत था, बस दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। घड़ी ने रात के 12 बजाए ही थे कि नीचे वाले कमरे में हल्की सी मोबाइल की रिंग बजी। वो आवाज़ आर्यमन के कमरे से आ रही थी। आर्यमन, जो अब तक अपने फाइल्स के बीच बैठा था, ने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, उसका एक खास आदमी जो सिर्फ ज़रूरी वक्त पर कॉल करता था। आर्यमन ने फ़ोन उठाया और शांत ठंडी आवाज़ में बोला, हाँ बोलो। दूसरी तरफ से कुछ गंभीर बात हुई। आर्यमन का चेहरा धीरे धीरे सख्त हो गया। उसकी आंखों में वो शांति नहीं थी जो कुछ देर पहले दिख रही थी, वहाँ एक ठंडा फैसला था। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने बस इतना कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। उसने फ़ोन मेज़ पर रखा, अपनी घड़ी पहनी और कोट उठाया। घर में अब भी गहरा सन्नाटा था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। वो धीरे से बाहर निकला ताकि किसी की नींद न टूटे, शायद सांची की भी नहीं। मुख्य दरवाजे तक पहुंचते ही उसकी काली सेडान चमक रही थी। ड्राइवर पहले से बाहर खड़ा था, पर आर्यमन ने कहा, मैं खुद चलाऊंगा। ड्राइवर ने चुपचाप सर हिलाया और साइड में हट गया। आर्यमन ने ड्राइविंग सीट संभाली,
इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी धीरे धीरे रात की सड़कों पर निकल गई। शहर की लाइटें कांच से झिलमिला रही थी। रात ठंडी थी और हवा के झोंके के साथ उसकी आंखों में वही सवाल फिर उभर आया। कभी कभी ये रातें भी तो अजीब होती हैं, जितनी शांत दिखती हैं उतनी ही गहरी